हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। साउथ मुंबई नॉनवेज फूड जर्नी एपिसोड 2 में हमने एक्सप्लोर किया बॉम्बेल फिश एट गोमांतक दादर वेस्ट, कबाब एट बड़े मियां कोलाबा, संजू बाबा चिकन एट नूर मोहम्मदी भिंडी बाजार, चिली चिकन एट शालीमार और आखिर में सुरमई फिश एट प्रताप लंच होम। इस समय मैं दादर वेस्ट में गोमांतक रेस्टोरेंट में लंच में फिश खाने आया। सबसे पहले मैंने स्नैक पे ना 2 फिश मंगाई है। एक मंगाई है बॉम्बिल, जिसको बोलते हैं बॉम्बिटक, और दूसरी फिश है सुरमई। ये दोनों फिश को डीप फ्राई किया गया है रवा के साथ, विच मीन्स सूजी के साथ डीप फ्राई किया गया है। साथ में इन्होंने बोला कि आप ये करी के साथ इंजॉय करो। वेरी गुड। सबसे पहले मैं खाने वाला हूँ बॉम्बिल। जितना मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ मुंबई में समझा, ये बॉम्बिल फिश के अंदर एक सिंगल बोन होती है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो खाने में अगर आपने उसको खा भी लिया गलती से तो टेंशन नहीं है, ऐसा मैंने लोगों से समझा। यहाँ पर काफ़ी लोग बॉम्बिल फिश को पसंद करते हैं। अब ऐसा सुनने में आया कि ये फिश या तो बॉम्बे में मिलेगी, मतलब मुंबई में मिलती है, या थोड़ी बहुत कोलकाता में मिलती है, ऐसा मेरे को कुछ लोगों ने बताया। आप ये क्लोजअप व्यू में देखो, ये फिश का जो फ्लैश है कैसे दिख रहा है। इस फिश को सूजी में फ्राई करने से क्रिस्पीनेस आ गई है। मैंने कुछ लोगों से बॉम्बिल के बारे में समझने की कोशिश करी, तो मुझे बताया गया 2 तरह से लोग इसको तैयार करते हैं। एक कैटेगरी ऑफ रेस्टोरेंट ये हैं जो बॉम्बिल को रवा के साथ डीप फ्राई कर देते हैं मैरिनेट करने के बाद। सेकंड कैटेगरी ऑफ रेस्टोरेंट है जो बॉम्बिल में से पानी निकालते हैं प्रेसिंग करके। मैंने अपने सामने होते हुए देखा नहीं, केवल सुना है कि बॉम्बिल के अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें वजन रखकर उसको प्रेस किया जाता है तो उसका पानी निकाला जाता है। तो उनका कहना ये है कि अगर आप डीप फ्राई करने जाओगे उस फिश को बिना पानी निकाले तो बाउंस करेगा पानी। तो तरीका ही है पानी निकाल कर, बाकी इससे ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पर कैसे किया गया उसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, केवल मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ मैंने आपसे शेयर किया। अगर आप जानते हो इसके बारे में तो ज़रूर बताना कि ये दोनों मेथड्स क्या हैं। बाकी खाने में सॉफ्ट लग रही है, मैं फिश एंजॉय कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे को इसमें बोन की वो फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, ये थोड़ी सी एक बोन आ गई जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि सेंटर में है और सॉफ्ट है। टेस्ट मेरे को अच्छा लगा इस फिश का, लेकिन इसमें खाने में ना मेरे को ऑयली थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अब ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे फीलिंग आ रही है। यह है सुरमई का स्लाइस। जितना मैं थोड़ा बहुत सुरमई के बारे में जानता हूं कि इसमें बोन ऐसे नहीं होती, वो सेंटर में होती है। इसका टेस्ट ऑब्वियसली एकदम डिफरेंट है। अब सुरमई का आ गया पहला पीस। मुझे ऐसा लग रहा है बॉम्बिल के मुकाबले में सुरमई का टेस्ट बेहतर है। दूसरी बात, इसके अंदर जूसी फीलिंग आ रही है मुझे फिश खाते समय। मैं नोटिस कर रहा था कि ये सुरमई कैसे पहचानना है कि ये सुरमई है। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे नेट में जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा कि इसके अंदर ना लेयर्स होती हैं। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ये ख़त्म करने के बाद किसका, ग्रेवी वाला फिश का, सो दैट मैं उसको एज ए प्रॉपर मील खा सकूँ। अभी लंच में आ गई सुरमई
ग्रेवी के साथ। मैंने पुरानी वाली ग्रेवी अभी रख ली अपने पास, ये मैंने उस टाइम ज़रूरत नहीं लगी तो मेरे को लगा मैं ग्रेवी के साथ ही थोड़ा मिक्स कर लूँगा। साथ में ना मेरे को गेहूं की रोटी नहीं ली है मैंने अपने लिए है ज्वारी की रोटी। जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, जैसे बाजरे का आटा होता है ऐसा ज्वारी का आटा होता है, दोनों सेम चीज़ें। अनलेस मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना। नॉर्थ इंडिया में बाजरे की रोटी चलती है, महाराष्ट्र साइड में इसको बोलते हैं ज्वारी की रोटी। अब बाकी खाने के बाद मैं पहले ग्रेवी अलग से टेस्ट कर लूँ। मुंबई में अभी तक मेरा जो फूड के एक्सपीरियंस रहे हैं, स्पेशली नॉनवेज फूड के तरफ से, उसमें मैंने नोटिस किया कि काफ़ी जगह क्या मैक्सिमम जगह पे नारियल का बेस रहता है। तो यहाँ पर भी ग्रेवी का नारियल का बेस है, लेकिन उस बेस के अलावा जो टेस्ट आ रहा है ना ग्रेवी में, वो मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम किस चीज़ का, लेकिन मज़ेदार है। स्पेशली यहाँ आने के बाद ही मैंने देखा कि नारियल के बेस पे काफ़ी ग्रेवीज चलती हैं, बट खाने में अच्छा लग रहा है मेरे को। ग्रेवी का पहला चम्मच लेने के बाद मन हो रहा है मैं 2-3 चम्मच ग्रेवी और लूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रेवी को ना इसमें मिक्स कर रहा हूँ, जो पुरानी मेरी ग्रेवी बची थी, क्योंकि मुझे बताया गया था फिश ग्रेवी है, तो आप इसको ड्राई फिश के साथ एंजॉय करिए। नारियल का बेस, साथ में प्याज का तड़का, यानी तड़के के बाद प्याज में जो मिठास आ जाती है, और नारियल तो वैसे भी थोड़ा मीठा होता ही है, उस चीज़ ने बैलेंस कर दिया चिल्ली को। तो चिल्ली का ना फ्लेवर तो महसूस हो रहा है, लेकिन चिल्ली की तीखापन होता है ना, वो नहीं है इस ग्रेवी के अंदर। दैट इज़ माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन ग्रेवी। बाकी मज़ेदार टेस्ट है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। ग्रेवी के अंदर जो फिश है, इसको ऐसा हाथ में पकड़ के मेरे को क्लियरली लग रहा है इसको डीप फ्राई नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले मैंने जो डीप फ्राई हुई फिश खाई थी सुरमई, उसको हाथ में पकड़ने से जो क्रिस्पीनेस आ रही थी वो अलग थी। ये तो बहुत सॉफ्ट है, डीप फ्राई नहीं है, क्योंकि ईजिली ये ब्रेक भी हो रहा है, ये देखो। बट एट द सेम टाइम इसको स्टीम भी नहीं किया गया, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद उसका मतलब क्या किया होगा, मेरा गेस है कि ग्रेवी जब रेडी हो गई होगी, या रेडी होने का 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले, फिश को उसके अंदर डाल दिया होगा और किसी ढक्कन से उसको ढक दिया होगा कि ग्रेवी की जो स्टीम है या ग्रेवी का जो हीट है उससे फिश पक जाए। प्लस मेरे को याद आ गया, मैंने अमृतसर में जब भी फिश खाई थी, 2-2.5 महीने पुरानी बात है, तो वहाँ पर डीप फ्राई करके उन्होंने ग्रेवी में डाला था, और डीप फ्राई करने समय जो बाहर कोटिंग की गई थी वो बेसन की गई थी। तो ये मेरे को एक डिफरेंस महसूस हो रहा है अमृतसरी मच्छी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, जो मेरे को गोवन फूड यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। आज लंच में मैंने इतनी सारी फिश खा ली है कि मुझे लग रहा है कि मेरे को सेकंड चपाती या थर्ड चपाती की ज़रूरत नहीं है, एक चपाती मेरे लिए सफिशिएंट है। जब तक मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मेरा कोशिश है अगले 2-3 दिन कि मील के साथ मैं ये सोल कड़ी ज़रूर लूँ। ये यहाँ पर बहुत चलती है सोल कड़ी। नॉर्थ इंडिया में तो सोल कड़ी होती नहीं, बिकॉज वहाँ पर नारियल मिलता नहीं है। सोल कड़ी को मैंने 2-4 लोगों से फाइंड आउट किया कि और किस नाम से बुलाते हैं, तो मुझे बताया गया इसको कोकम कड़ी भी बोलते हैं। ये डाइजेशन के लिए बड़ी काम की चीज़ है। बाकी आज का लंच मेरा बड़ा मज़ेदार रहा। मेरे को 2 डिफरेंट वैरायटीज़ मैंने फिश की खाई, काफ़ी कुछ मैंने खाते खाते भी सीखा। तो ये नॉलेज मेरे को आगे चलकर जब मैं कभी फिश खाऊंगा तो वहाँ पर ज़रूर काम आएगी। इनफैक्ट अगर आपको लगता है मैंने कोई ऐसी चीज़ बोली जो गलत है, या फॉर एग्जांपल आप कुछ इनपुट शेयर करना चाहते हैं फिश के बारे में, तो ज़रूर करना। मेरे को पिछली बार जब अमृतसर फिश मैंने खाई थी तो किसी का कमेंट आया था, मेरे को नाम नहीं ध्यान, वहाँ पे बस्सा फिश को लेके मेरे को कंपैरिजन करके बताया था। तो अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, तो मेरे को सीखने का मौका मिलेगा। बड़े मियाँ कोलाबा नॉनवेज फूड के लिए अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क है। अभी यहाँ पर आके मैंने देखा कि काफ़ी यूथ क्राउड था,
जो नॉनवेज फूड एंजॉय कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे देखने में ऐसा लग रहा था 3-4 हॉल्स थे, सारे अच्छे से भरे हुए थे। तो आई वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि मैं अपना वीडियो कहाँ पे बनाऊँ, बिकॉज पूरी तरह से पैक्ड था। हालांकि अभी शाम के केवल 8:30 बजे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर नज़दीक में देखा, इनका एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर के अंदर जगह खाली थी। तो मैंने बोला कि ये जगह ठीक है, यहाँ बैठ के मैं वीडियो बना सकता हूँ। आई थिंक है इन्हीं का रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ पर लोग शायद बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बाहर जो मेन पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। एनीवेज, चिकन सीख कबाब आ गई है, इसको मैं खाता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी अभी आपसे बात करते करते, जैसे मैंने इसको कट किया ना, बड़ा स्मूथली और काफ़ी आसानी से कट हो गया हाथ से ही। पहली 2-3 बाइट लेने के बाद मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं, एक तो चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है। दूसरी बात, जो अंदर मसाले यूज़ किए गए कीमा के अंदर माइल्ड लेवल पे हैं, तीखे मसाले बिल्कुल नहीं हैं। इनफैक्ट जब मैंने ऑर्डर दिया तो मैं नीचे एक मैनेजर बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहा था कि यार आपका डिश के प्राइस काफ़ी हायर साइड पे लग रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, मतलब जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो ये दी कि हमारे यहाँ पर, मतलब इन्होंने बोला मेरे को कि हमारे यहाँ चिकन की जो वेस्टेज है ना वो लेवल हाई रहती है। मतलब अगर 1 किलो चिकन लेकर आते हैं तो उसमें 50 से 60% वेस्ट में निकाल दिया जाता है, जो बचता है वो केवल चिकन रहता है। तो जो फैट एलिमेंट है वो हटा दिया जाता है। ये एक रीज़न है एज़ पर दिस पर्सन जो मेरे से बात हो रही थी कि यहाँ पर प्राइजेज़ हाई हैं। अब मुझे कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की डिश खाने का कि मैं इसको खाऊं और समझ जाऊं कि इसके अंदर फैट लेवल क्या है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि ये एक रीज़न है प्राइजेज़ हाई होने का। बाकी जितना मैं पर्सनल खा के एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ा आसानी से टूट गया, च्यूइंग एफर्ट बहुत कम है। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जिससे मेरे को प्राइस के अगर पॉइंट को इग्नोर कर दूँ और केवल मैं टेस्ट की बात करूँ तो एक डिसेंट सा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर विद लीस्ट अमाउंट ऑफ च्यूइंग एफर्ट। अभी मैंने अपने लिए ना खाने में मंगाया चिकन भुना। क्वांटिटी ठीक है, मतलब एक आदमी के हिसाब से। हालांकि अगर सीख कबाब नहीं खाया होता तो शायद मुझे क्वांटिटी कम लगती, बट सीख कबाब के बाद फाइन है। साथ में मैंने रुमाली रोटी मंगा ली। डिनर के हिसाब से मुझे आज भूख कम थी, बड़े मियाँ मैं मिस नहीं करना चाहता था। प्लस जहाँ हम रुके वहाँ से हार्डली ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इसके लिए मैंने अपने लिए ये फूड मंगाया। चिकन भुना मैं पहली बार खा रहा हूँ। मैंने समझा ऑर्डर देते समय ये चीज़ किया तो मुझे बताया गया कि इसको मैं चिकन को भून के बनाते हैं कढ़ाई के अंदर, तवे के अंदर सिर्फ वो गर्म किया जाता है सर्व करने से पहले। बेसिकली डिश कढ़ाई में बनती है। मेरे को वर्बली पहले बता दिया गया था कि इसमें स्मॉल चंक्स ऑफ चिकन होते हैं, तो वो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं। जैसा मैंने सीख कबाब खाते टाइम नोटिस किया कि चिकन सॉफ्ट था। हालांकि सीख कबाब जितना सॉफ्ट चिकन यहाँ नहीं है, क्योंकि सीख कबाब के अंदर बारबेक्यू किया तो सॉफ्टनेस ह्यूज लेवल पे थी, जिसको टेंडर चिकन बोलते हैं। लेकिन ये फिर भी चिकन काफ़ी सॉफ्ट है। दूसरी बात, इसकी जो ग्रेवी है वो थिक है। तो अब ये कह सकते हैं कि रुमाली रोटी के साथ डिसेंट कॉम्बिनेशन है इसको खाने का। इसको रुमाली रोटी के साथ खाने में मुझे लग रहा है ज़्यादा मज़ा तब आएगा अगर थोड़ी सी चटनी साथ में लगा ली जाए। फिजिकल अपीयरेंस में ये जो भुना चिकन है ये चिकन टिक्का जैसा लग रहा है। ओनली थिंग इसकी इसके अंदर जो चिकन के पीसेज हैं वो छोटे हैं। हालांकि टेस्ट के अंदर फ़र्क है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वैसा फील दे रहा है। गुड, इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ग्रेवी मुझे लग रहा था थोड़ी ज़्यादा होती, अगर ऑब्वियसली प्रिपरेशन में हो सकता थिक ग्रेवी होती है जैसे मेरे को ऑर्डर देते थे बताया गया था, बट ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती तो मैं ज़्यादा इंजॉय करता। Hi, my name is Samir. I'm here with my brother Ajay. We've come from Bandra. We come here every week to Bade Mia's to have mainly the bela roti and the kebabs. The bela roti is to die for, and we've been coming here every year for the past 20 years to have the bela roti out here. It's to die for.
the better roti that you get out here, I assure you that you will never get anywhere in Bombay. आप जिस रेस्टोरेंट पर अभी खड़े हैं ये सुबह 12 बजे दोपहर में स्टार्ट होता है और रात के 1 बजे तक चलता है, और जो हमारा स्टॉल है वो शाम में 6:30 बजे स्टार्ट होता है और रात में 3 बजे तक चालू रहता है। आज का लंच नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट, भिंडी बाजार, जेजे फ्लाईओवर के नीचे। यहाँ आने के बाद मैंने फाइंड आउट किया कि यहाँ की फेमस डिश क्या है, तो मुझे बताया गया नल्ली नहारी। मैंने आज तक कभी नहीं खाई, तो मैं कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहता, तो मैं मेन्यू देख रहा था तो मेरे को मालूम चला यहाँ चिकन संजू बाबा करके मिलता है। जो एक्टर है संजय दत्त, उनकी रेसिपी है। बाहर मैंने देखा बोर्ड पे भी एक इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे उसके डिश के क्या क्या है, तो मुझे लगा ये सही है, एटलीस्ट चिकन आई एम कंफर्टेबल, तो मैंने अपने लिए चिकन मंगा लिया। अब चिकन संजू बाबा भी आ गया, साथ में रोटी भी आ गई। ये एक सर्विंग है, एक आदमी के लिए सफिशिएंट है फॉर लंच। थोड़ा मैं लाइट करना चाहता हूँ, तो मेरे को लगता है मैं एक ही रोटी आज खाऊंगा लंच में। चिकन की बाइट लेने से पहले मैं ज़रा ग्रेवी की बाइट ले लेता हूँ। एक चीज़ ना ग्रेवी में इनफैक्ट बाहर से ही नोटिस हो रही है कि जैसे टमाटर है तो साबुत है, इनफैक्ट काली मिर्च तो काफ़ी सारी दिख रही है इस डिश के अंदर। ग्रेवी की 3-4 बाइट लेके ये तो समझ में आ गया कि 4 अगर मैंने बाइट चम्मच ग्रेवी खाया तो चारों चम्मच के अंदर कोई ना कोई अक्खा मसाला मेरे बाइट में आया है। फॉर एग्जांपल काली मिर्च जैसे मैंने अभी जिक्र किया, इलायची, लाल मिर्च जो कि कश्मीरी मिर्च है वो भी बाइट के अंदर आ रही है। इनफैक्ट सेकेंड या थर्ड बाइट के अंदर तो लहसुन हाफ सीधा बाइट के अंदर आ गया। तो मुझे लग रहा है ये सारी जो डिश है उसके अंदर पीसे मसाले इस्तेमाल नहीं किए गए, अक्खा मसाले इस्तेमाल किए गए हैं। सेकेंड चीज़, ग्रेवी थिक है इसमें। ये तो हो गया मज़ेदार साइड में। अब हर किसी को ना अक्खे मसाले पसंद नहीं आते। आजकल लोग आमतौर पर पसंद करते हैं मसाले पिसे हुए हैं यूज़ किए जाएं, लेकिन इस तरह से जब साबुत मसाले डाल के जब ग्रेवी बनाई जाती है तो चीज़ का फ्लेवर तो आता ही है। ओनली थिंग इज वन शुड बी यूज टू ईटिंग अक्खा मसाला, उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑयल इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब वो अपनी चॉइस, अपनी पसंद है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, बट आई थिंक थोड़ा सा हायर साइड पे है। तंदूरी रोटी को सर्व करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। ये एक डिफरेंट किस्म की प्लेट है, बट इंटरेस्टिंग। साइज रोटी का बड़ा है। अभी चिकन की मैंने बाइट लेके देखा, ठीक है, वो आमतौर पे जैसे टेंडर होना चाहिए वैसा ही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकन को ग्रेवी में डालकर भुना रहेगा ज़्यादा, सेपरेटली बॉईल करके इसमें डाला या चिकन की ग्रेवी में भुना, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ठीक है। अब इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि चिकन का पीस ना कंपैरेटिवली बड़ा है। अब आमतौर पे मैंने कहीं चिकन खाता हूँ जहाँ पे पीसेस छोटे होते हैं, कहीं पे बड़े होते हैं, तो आई डोंट नो कि व्हाट इज़ अ बेटर डील। छोटा बेहतर होता है या बड़ा बेहतर होता है, बट बड़ा होने से काफ़ी ऑब्वियस ही बात है फ्लैश ज़्यादा होगा, बट अच्छा कौन सा रहता है आई एम नॉट अवेयर। इनके मेन्यू कार्ड में मैं पढ़ रहा था ये रेस्टोरेंट 1923 से है, तो खाने के बाद मैं चेक करता हूँ ओनर से, अगर मेरी मुलाकात हो जाए तो इस डिश के बारे में प्लस रेस्टोरेंट के बारे में मैं उनसे जानूंगा। मेरे इधर की एक डिश है नली नारी, जो बहुत ज़माने से बिक रही। मतलब मैं 3rd जनरेशन हूँ, मैं 50+ हूँ। संजय दत्त वो बहुत शौक से खाते थे। फिर उन्होंने मुझे अपनी एक रेसिपी दी जो चिकन संजू बाबा करके बिकती है। बाकायदा उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया है कि मेरे नाम से बेचो। और ऐसा नहीं कि संजय दत्त की डिश है इसलिए बहुत अच्छी है, वो वैसे भी टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें आप। आज दोपहर में लंच किया नूर मोहम्मदी पे, वापस आ गया भिंडी बाजार में शालीमार पे डिनर करने के लिए।
शालीमार सेम प्लेस, नूर मोहम्मदी और शालीमार बाजू बाजू में, जे फ्लाईओवर के नीचे भिंडी बाजार। मैंने आके पूछा आपकी फेमस डिश क्या है, मतलब मैं पहली बार आया तो क्या खाना चाहिए, तो वेटर ने बोला आप पहली बार ट्राई करना चाहते हो तो चिल्ली चिकन करो, हमारे यहाँ के बहुत फेमस है। इंतजार कर रहा हूँ चिल्ली चिकन आने का। तवा चपाती, ये तवा चपाती। थैंक यू। वैसे चिल्ली चिकन ड्राई में भी रहता है और ग्रेवी में भी रहता है, तो मैंने विद ग्रेवी मंगाया है। ग्रेवी ऑन दी फेस ऑफ इट थोड़ी गाढ़ी लग रही है पहली नज़र में, डार्क है क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस इस्तेमाल की गई है। वैसे भी चिल्ली चिकन के अंदर सोया सॉस ही इस्तेमाल की जाती है। मैं चिकन की बाइट एक ले लेता हूँ। इंटरेस्टिंग है, चिल्ली चिकन है तो चिल्ली होगी। ये मेरे सामने पूरी चिल्ली की बाइट है और चिल्ली बड़े साइज में डाली गई है, जिस तरह से शिमला मिर्च बड़े साइज के अंदर इसमें डालकर इस्तेमाल की गई है। हाल फिलहाल पिछले 3-4 महीने के अंदर तो मैंने चिल्ली चिकन नहीं खाया, लेकिन चिकन मैंने जरूर 3-4 जगह खाया। तो मेरे को ऐसा लगता है चिकन के अंदर हल्का सा स्पून से तोड़ो तो हर जगह नहीं टूटता, जहाँ पर चिकन सॉफ्ट होता है वहाँ सॉफ्ट आसानी से टूट जाता है। मैं जैसे ये चिकन यहाँ ट्राई करता हूँ, हाँ फेयर है, मतलब हल्का सा मैंने बड़ा माइल्ड एफर्ट किया और चिकन 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं, ज़्यादा लंबे बड़े पीसेस नहीं है कि आदमी बाइट ना कर सके, स्मॉल पीसेस, जिसका मतलब बढ़िया। अगली बात, मेरे को ना पर्सनल लेवल पे बहुत खुशी होती है जिस रेस्टोरेंट के अंदर तवा चपाती मिल रही होती है। हालांकि रुमाली रोटी भी अवेलेबल थी, लेकिन मेरी रुमाली रोटी जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती, मेरे को तवा चपाती ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर तवा चपाती अवेलेबल है। इस डिश के अंदर 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं। एक बात तो ये कि काफ़ी जगह चिली चिकन के अंदर लोग उसको स्वीट साइड में रखते हैं, थोड़ा मिठास, तो यहाँ पर एक तो स्वीट साइड नहीं है, नॉर्मल जो मसाले डाले गए हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल चिली है जो आपको फील हो रही है, मतलब मुझे फील हो रही है। दूसरी बात, चिकन मैंने आपको बताया सॉफ्ट एंड टेंडर। अगली जो चिकन के पीसेज हैं, जो कि ये हैं पीसेज, ये पीसेज डीप फ्राई नहीं किए गए ना, मुझे लगता है इसमें किसी तरह की मैरिनेशन की गई है यहाँ पे इस्तेमाल करने से पहले। तो जो मसाला है वो केवल ग्रेवी का है, जिसके अंदर लाइट मसाले का मैंने जिक्र किया आपसे। पेपर स्ट्रॉन्ग है, पेपर महसूस हो रहा है, मतलब काली मिर्च महसूस हो रही है। तो चिकन को, कच्चे चिकन को ग्रेवी में डाला गया रहेगा और उसके बाद उसको भूना गया होगा। शिमला मिर्च तो अच्छी खासी दिखाई दे रही है, बाकी चिकन मैं जरूर एंजॉय कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऐसी प्रिपरेशंस जहां पर सोया सॉस का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी सोया सॉस अगर ज़्यादा डल जाए तो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है सोया सॉस रेशो के अंदर कम डाली गई है, शायद वो रीज़न हो सकता है। मतलब कलर पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन टेस्ट में सोया सॉस से मेरे को कड़वाहट नहीं आ रही जो ज़्यादा डलने से आती है। बाकी ओवरऑल अच्छी प्रिपरेशन है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि कहीं रेस्टोरेंट में पहली बार जाओ तो बेटर यही रहता है कि वेटर से पूछ लो कि आपकी स्टार डिश क्या है, तो रादर देन ट्राइंग समथिंग न्यू आप वो स्टार डिश ट्राई कर लो तो अच्छा होगा। तो ये डिश मेरे को अच्छी लगी, चिली चिकन। जब मैं शालीमार रेस्टोरेंट के अभी अंदर आ रहा था तो मैंने देखा कि रेस्टोरेंट अंदर जाते जाते मुझे पता लगा कि काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट बाहर से देखने में उतना बड़ा लगता नहीं है, तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ काफ़ी क्राउडेड सी लोकेशन के अंदर ऐसा रेस्टोरेंट है। इनफैक्ट मैंने पूछा कि मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, तो मुझे बताया गया ऊपर भी है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी है। एम्बियंस अच्छा है। इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि मुंबई से जाने से पहले आप शालीमार में ज़रूर जाना, क्योंकि साउथ मुंबई का एक नोन और पॉपुलर रेस्टोरेंट है, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट कल हमारी वापसी है बैक टू दिल्ली, तो अच्छा हो गया जाने से एक दिन पहले मैं यहाँ डिनर करने आ गया। खाना ख़त्म करके मैं चेक करता हूँ मेन्यू के अंदर कि कुछ मीठा में हो जाए। अपने लिए मैंने स्वीडिश में मंगाया फालूदा।
इसमें मेरे को 3 चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं, नीचे रोज सिरप, फालूदा और आइसक्रीम, ऊपर से काजू दिखाई दे रहा है। बाकी खाने के बाद आमतौर पे नॉर्थ इंडिया में ना कुल्फी फालूदा बहुत चलता है, लेकिन मैंने मुंबई में देखा कि यहाँ पर ना कुल्फी फालूदा कम चलता है, लेकिन फालूदा चलता है जिसके अंदर कुल्फी नहीं होती, आइसक्रीम होती है। मैंने बादशाह पे भी ऐसा फालूदा खाया था, तो मेरे को ताज़ा ताज़ा याद है। ऊपर आइसक्रीम के अलावा ना थोड़ी सी मलाई भी है जो इन्होंने ऊपर टॉप में डाली, वो मेरे को चम्मच से लेने में बाइट में आई। ये आइसक्रीम की बाइट ले ली जाए। मुझे लग रहा है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या लास्ट में मेरे को सिरप ही बचेगा, क्योंकि मैंने ऊपर से फालूदा, कुल्फी, फालूदा और आइसक्रीम सब खा लेना है। अच्छा, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी अपील दे रहा है इस तरह का फालूदा। इनफैक्ट यहाँ मैं वेटर से पूछ रहा था तो बोला कि जिस तरह से आपने वो चिली चिकन खाया, जितना हमारा वो चिली चिकन फेमस है, उतना ही शालीमार का फालूदा भी फेमस है। या दैट्स इट। अच्छा, एक काजू के काफ़ी सारे पीसेस हैं। इनफैक्ट अभी मैंने ऐसा किया तो मेरे को ऊपर ही 4-5 काजू दिख रहे हैं, साथ में ऐसा मिक्स करने से पूरा इसका कलर ही बदल गया, काफ़ी सारा रोज़ का फ्लेवर आ गया टॉप में। अभी एक चीज़ मैं मिस आउट कर गया था, इसके अंदर ना थोड़ा सा दूध भी है, फालूदा सब्जा के अलावा, आइसक्रीम के अलावा दूध भी है। बाकी मैं इसका टेस्ट एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ेदार है। मैं मुंबई में 8 साल रहा, लेकिन चांस की बात है कभी शालीमार नहीं आया। शायद उसका रीज़न ये हो सकता है कि मैं नॉनवेज बहुत कम खाता था, और ये फूड जॉइंट नॉनवेज के लिए ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट अभी यहाँ एक मैनेजर है, उनसे मैं बात कर रहा था कि आपके यहाँ पर अगर कोई फ्रेंड्स आते हैं, मतलब फैमिली का बड़ा गेट टुगेदर था एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ, तो कुछ अलग से सिटिंग स्पेस भी है। तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ पे अलग भी स्पेस है, वो 6-8 लोगों के लिए या 15-20 लोग आते हैं। तो मैं ज़रा इसका ख़त्म करने के बाद पेमेंट आई विल गो टू दैट प्लेस और मैं देख के आता हूँ वो क्या है सिटिंग स्पेस। बाकी रेस्टोरेंट तो मैंने आपको बता दिया साइज़ में काफ़ी बड़ा है। मेरे को ये जगह दिखाने ले आए, इसका नाम है दस्तरख्वान। तो मेरे को देख के लग रहा है यहाँ 15-20 लोग तो आराम से बैठकर एक प्राइवेट मीटिंग टाइप्स कर सकते हैं, ओवर डिनर और लंच वॉटेवर। मैं भी देख रहा था यहाँ का मेन्यू कार्ड भी थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, गुड, थोड़ा प्रीमियम लुक। आज लंच में फ़िश, अपने लिए स्नैक्स में पहले मैंने मंगाई है बॉम्बिल, जिसको बॉम्बी टक भी बोलते हैं। एक प्लेट में इन्होंने 3 पीस दिए हैं, और इसके बाद मैं मंगाऊंगा सुरमई। मैंने मेन्यू कार्ड में ऑलरेडी देख लिया है, सुरमई गस्सी करके साउथ इंडियन फ्लेवर के अंदर फ़िश है, उसमें एक मसाला की ऑप्शन भी है, लेकिन मैं साउथ इंडियन फ्लेवर के हिसाब से, मतलब साउथ इंडियन करी के हिसाब से मंगाने वाला हूँ। मुंबई में मैंने देखा कि बॉम्बिल जहाँ जहाँ मिल रही है, मैक्सिमम जगह पे लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं रवा के साथ, मतलब सूजी की आउटर लेयर के साथ, फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है। जितना मैं समझा थोड़ा बहुत, ये फ़िश प्राइस में इकोनॉमिकल है, आई मीन महंगी फ़िश नहीं है, सस्ती फ़िश है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। लार्जली 2 रीज़न है, एक तो सॉफ्ट है, सेकेंड रीज़न है इसमें एक ही बोन होती है सेंटर में, तो खाने को आसान है, तीसरा चीज़ इकोनॉमिकल, मतलब प्राइस वाइज चीप रहती है। अच्छा, ये मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ ये फ़िश कितनी सॉफ्ट है इसको देखकर आप समझ सकोगे। ये तो ऊपर लेयर है रवा की। बॉम्बिल फ़िश को खाने में ना कुछ पर्टिकुलरली फ़िश का टेस्ट नहीं आता, ऐसा मुझे लग रहा है कि एक तो रवा की जो कोटिंग है वो थोड़ी सी फील होती है, ऑफ कोर्स की रवा है, बाकी जो फ़िश का टेस्ट होना चाहिए वो नहीं फील होता, क्योंकि ये बहुत आसानी से मुँह में मेल्ट होती है, मतलब थोड़ा सा मुँह में डालो और च्यूइंग एफर्ट बहुत ज़्यादा कम है तो सीधा मेल्ट हो जाती है। अब काफ़ी बार खाना पड़ेगा उसके टेस्ट को समझने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। पहली 1-2 बार में तो कोई भी चीज़ खाने में ऐसा ही लगता है।
एक बार और मैं आपको इसका क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ फिश का। अब इसकी ये फिश की बोन है, आप सेंटर से देखिए। मेरे को बताया गया कि अगर आप गलती से इस बोन को खा भी लो तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बोन बहुत सॉफ्ट है। मुझे लग रहा है बॉम्बिल फिश स्नैक के तौर पे तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ग्रेवी में डाल के खाएंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे फिश के। शायद यही रीजन है कि इसको लोग एज ए स्नैक पसंद करते हैं। सुरमई गस्सी, गस्सी। थैंक यू। इसमें दो तरह की ऑप्शंस अवेलेबल थी, सुरमई मसाला जो नॉर्थ इंडियन ग्रेवी स्टाइल में थी, और सुरमई गस्सी जो कि ये है साउथ इंडियन ग्रेवी स्टाइल में। अब पहले कर लिया जाए ग्रेवी को टेस्ट। कोकोनट का जो मिल्क होता है ना, कोकोनट को क्रश करके जो मिल्क निकालते हैं, उसका सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। मुझे लग रहा है कोकोनट थोड़ा बहुत क्रश करके भी इसमें डाला हुआ है, लेकिन उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन कोकोनट का मिल्क सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। टेस्ट में सुरमई मज़ेदार फिश है, खाने में जूसी फीलिंग आती है। जितना मैं थोड़ा बहुत सुरमई को समझा, इसके अंदर बोन सेंटर में होती है फिश के, बाकी फ्लैश रहता है। अलग अलग साइजेस में आती है, बड़ी फिश 7-8 kg की भी आती है। आमतौर में जो रेस्टोरेंट्स ज़्यादा चलते हैं वो बड़ी फिश लेते हैं, बड़े बड़े स्लाइसेस देते हैं, और लोग बाग इसको ग्रेवी की फॉर्म में भी खाते हैं और डीप फ्राई करके भी खाते हैं। मैंने यहाँ पर ऑर्डर तो एक्चुअली दिया रहा था रोटी के साथ, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला रोटी के साथ आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, आप अगर इसको खाना चाहते हो तो आप इसको नीर डोसा साथ में लो। ये बनता है चावल के आटे से। तो मैंने कहा ठीक है, आप रोटी को हटाकर नीर डोसा कर दो। ये नीर डोसा एक्चुअली में बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडियन जो फिश ग्रेवी है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अल्टीमेट आता है। ये इसकी वो सेंटर का छोटा सा बोन का पीस है। वैसे मुंबई में जो नॉनवेज फूड है वो फिश के लिए ज़्यादा फेमस है, बिकॉज कोस्टल रीजन की वजह से। यहाँ पर इनफैक्ट सी फूड के अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है, इस रेस्टोरेंट में भी और एल्सवेयर एट अदर नॉनवेज फूड जॉइंट्स एज वेल। लेकिन मैंने केवल यहाँ पर फिश ट्राई की, चिकन ट्राई किया और मटन ट्राई किया बिरयानी के फॉर्म में। इनफैक्ट ये भी आप जानते हैं कि मैं बहुत कम खाता था, धीरे धीरे मैं पिकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो भी मैंने अभी तक एंजॉय किया फिश साइड पे, मेरे को जहाँ जहाँ गया अच्छा टेस्ट मिला। इनफैक्ट फोर्ट एरिया के अंदर मैं नेट पे थोड़ा रिव्यूज़ पढ़ रहा था इस जगह आने से पहले, तो मेरे को बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले लोगों के, तो मैंने कहा चल के ट्राई करते हैं। प्लस रुका मैं बलाड स्टेट में हूँ, तो मेरे लिए तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था फोर्ट का ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। इनफैक्ट अभी मैं लंच टाइम में आया हूँ तो रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ है, बाहर वेटिंग भी चल रही है। बाकी ओवरऑल मेरा आज का एक्सपीरियंस लंच का अच्छा रहा। इस एपिसोड के साथ हमारी साउथ मुंबई नॉनवेज फूड जर्नी समाप्त होती है। आप हमसे अपने साउथ मुंबई फूड रिलेटेड एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिए, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। फूड जर्नी के लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।